नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली परफेक्ट क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है, इसमें हम आरआरबी यूथ बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें, जिसमें हम चाल, समय और दूरी इसमें हम चैप्टर करा रहे हैं। आज इसका आखिरी चैप्टर होने वाले हैं। इसमें हम टाइप नंबर 4, 5 और 6 कवर करने वाले हैं। इसमें जितने भी आरआरबी यूथ बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, सभी क्वेश्चनों को हमने कराने वाले हैं। तो अभी तक हमने 3-4 क्लास ले चुके हैं। आज इसमें से हम सबसे बड़ी क्लास लेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो टाइप नंबर 4 तक हमारे हो चुका है और कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, तो उसको कवर कराएंगे। फिर उसके आगे हम टाइप नंबर 5, 6 को कवर करने वाले हैं। तो अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर करिए और इसको शेयर करिए। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो हमारा 61 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, एक निश्चित दूरी वाली सड़क पर एक कार की सामान्य औसत गति 50 किलोमीटर है। एक विशेष दिन औसत गति सामान्य औसत गति से 1/10 कम थी, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा समाप्त करने में 18 मिनट अधिक समय लगा। सड़क की यह दूरी किलोमीटर में ज्ञात करिए। चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था। कभी भी अगर टाइम का अगर स्पीड दी रहती है और टाइम का डिफरेंस रहता है तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, देखिए स्पीड 1 हमारा कितना दिया है। तो स्पीड 1 माने या स्पीड फर्स्ट माने तो कितना दिया है, ये 50 किलोमीटर दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति हावर्स। स्पीड सेकंड अगर हम निकालने जाएंगे तो स्पीड सेकंड देखिए क्या दिया है। स्पीड सेकंड दिया है, औसत गति सामान्य औसत गति से 1/10 कम थी। तो या तो इस प्रकार आप निकाल लीजिए, देखिए 1/10 में से 1/10 कम थी, तो मतलब टोटल अगर नीचे क्या होता है टोटल में अगर 1 कम था तो अब कितना बचेगा, 10 में 1 जाएगा तो 9/10 होगा। कितना होगा, 9/10। तो औसत गति का तो पहले 50 औसत गति थी, उसका 9/10 आप निकाल दीजिए। तो 9/10 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 से 5, 5 से 1, 45। मतलब अब वर्तमान में कितना है उसकी 45 किलोमीटर प्रति हावर से चल रहा है। अगर आपको इस प्रकार से करना है तो इस प्रकार से करिए, नहीं तो क्या करिए 50 का 1/10 निकालिए, फिर जो आएगा तो उसको 50 में से घटा देना। दोनों तरह से आप कर सकते हैं। चलिए अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। हमारे पास पूरा दोनों आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, S1 मल्टीप्लाई S2 अपॉन S1 अप्रॉक्सीमेट S2, जो दोनों में से बड़ा हो। ये टाइम का क्या होता है, डिफरेंस। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला होता है। आप लोगों को याद होगा क्योंकि हमने इस फार्मूले का यूज बहुत ज़्यादा किया है। तो आपसे ये फार्मूला हालांकि याद होगा अगर वीडियो पूरी देखे होंगे तो। चलिए अब इस फार्मूले में हम क्वेश्चन को रखते हैं और डायरेक्ट इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए डी बराबर निकालना है, दूरी ही पूछा है क्वेश्चन में। तो पहली दूरी हमारी कितनी है, पहला स्पीड है 50 की, दूसरा हमारा कितना है 45 की स्पीड से चल रहा है। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 50-45 का डिफरेंस कितना होता है, 5 होगा। मल्टीप्लाई टाइम कितना दिया है, तो टाइम देखिए यहाँ पे परिणाम स्वरूप 80 मिनट उसको क्या लग रहा है, अधिक लग रहा है। तो 80 मिनट दिया है। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे मिनट दिया है, पूरी वैल्यू क्या है, किलोमीटर में। तो मिनट को हमको घंटे में बदलने के लिए नीचे 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब सबको काट दीजिए तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हम यहाँ पे ज़्यादा कट करके आपको नहीं दिखा रहे, फिर भी आपको एक बार कट करेंगे फिर उसको हटा देंगे। देखिए यहाँ पर अगर कट करने जाएंगे, देखिए 5 से पूरा कट हो जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 6 से 3 बार जाएगा, ठीक है, और 5 से 9 बार, ठीक है, पूरा। तो ये पूरा अगर गुणा करेंगे तो पूरा आपका आंसर आएगा। कितना आएगा, तो देखिए 9 से 3 27 पंचे कितना होता है, तो 135। कितना होता है, 135। इतना डिस्टेंस आएगा, इतना किलोमीटर, ठीक है, इतना किलोमीटर आपका आएगा। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना। देखिए स्पीड 1 दिया है 50, स्पीड सेकंड बोल रहा है, औसत गति का 1/10 कम है। तो कम है तो हमने आपको किस प्रकार से समझाया था, अगर 1/10 का मतलब होता है कम है, तो अगर नीचे क्या होता है टोटल हो, टोटल में से 1 अगर कम हो गया तब वर्तमान में कितना होगा, 9/10। और 9/10 किसका है, औसत गति का। तो औसत गति हमारी 50 थी, तो इस प्रकार हमने 50 का 9/10 निकाल दिया तो हमारा 45 आ गया। अगर आपसे नहीं बनता तो आप क्या करेंगे, 50 का 1/10 निकालेंगे, फिर आएगा जितना उसको आप 50 में घटा देना। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर का। महिमा को अपनी यात्रा सामान्य से 12 मिनट देरी से प्रारंभ करने के कारण गंतव्य पर समय पर पहुंचने के लिए 45 किलोमीटर प्रति हावर्स के स्थान पर
54 किलोमीटर की रफ्तार से जाना पड़ता है। यात्रा के दौरान तय की गई दूरी बताइए। क्या बोल रहा है, यात्रा से तय की गई दूरी बताइए। सेम क्वेश्चन है, इसको भी उसी प्रकार से करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसमें हम आपको ज़्यादा समझाएंगे नहीं, क्योंकि देखिए पिछला क्वेश्चन इसी प्रकार का था। तो देखिए यहाँ पे S1 देखिए डायरेक्ट दिया है, कितना दिया है, ये 45 किलोमीटर दिया है, ठीक है। S2 हमारा देखिए कितना दिया है, ये 54 किलोमीटर दिया हुआ है प्रति हावर्स। और यहाँ टाइम का डिफरेंस अगर देखेंगे तो टाइम का डिफरेंस कितना है, 12 मिनट। अब 12 मिनट दिया है तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा पिछले क्वेश्चन के जैसे। तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है S1 मल्टीप्लाई S2 अपॉन S1 अप्रॉक्सीमेट, मतलब जिनमें से जो बड़ा हो, मल्टीप्लाई टाइम का डिफरेंस, ठीक है। तो इसको आप रख दीजिए। जब इसको हम रखेंगे, S1 हमारा कितना है 45 मल्टीप्लाई 54 54, इन दोनों का अंतर अगर रखेंगे तो कितना होगा, देखिए 45 10 55, तो एक कम है तो ये 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब टाइम कितना दिया है, तो 12 मिनट, तो 12 मिनट को 12 और घंटे बदलने के लिए 60 से डिवीजन करना पड़ेगा। अब देखिए 12 से 5 बार और 5 बार जाएगा, 5 से 9 बार, ठीक है, और 9 से 6 बार, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा, 9 से 6 बार 54, 54 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आएगा, 54 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, S1 S2 दिया है, फार्मूला में रखिए, डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर का। एक व्यक्ति 4 घंटों में 480 किलोमीटर की यात्रा करता है, जिसमें से कुछ यात्रा वह हवाई जहाज़ से और कुछ यात्रा रेलगाड़ी से तय करता है। यदि वह पूरी यात्रा हवाई जहाज़ से करता तो वह रेलगाड़ी की तुलना में 4/5 समय बचा लेता और अपने गंतव्य पर 2 घंटे पहले पहुंच जाता। तो रेलगाड़ी से यात्रा करते समय तय की गई दूरी बताइए। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है, बस इसमें वैल्यू थोड़ा चेंज किया है। एक क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में कराया हुआ था। देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे। टोटल उसको 4 घंटे 480 किलोमीटर को तय करने में लग रहा है, जिसमें से कुछ यात्रा हवाई जहाज़ से, कुछ यात्रा रेलगाड़ी से तय कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम रेलगाड़ी द्वारा लिया गया टोटल समय निकालेंगे। तो रेलगाड़ी या तो इसको रुक जाइए, हम रेलगाड़ी को R से डिनोट कर देते हैं। तो रेलगाड़ी द्वारा लिया गया टाइम कितना है, तो समय बराबर हो जाएगा, देखिए रेलगाड़ी द्वारा, तो देखिए यहाँ पे दिया है 4/5 समय बचा लेता है। तो 4/5 समय बचा रहा है, और जो किसके इक्वल दिया है, 2 हावर्स बचा लेता है, तो ये 2 हावर्स के इक्वल होगा। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे बोला है अगर वह हवाई जहाज़ से यात्रा करता तो रेलगाड़ी की तुलना में 4/5 समय बचा लेता, 4/5 समय बचा लेता तो कितने, अपने गंतव्य पर 2 घंटे पहले पहुँच जाता। मतलब 4/5 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो रेलगाड़ी द्वारा लिया गया टोटल समय अगर हम निकालने जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 उधर जाएगा तो 5 दूनी 10/4 हो जाएगा। तो टोटल एक्चुअल में कितना आ जाएगा, तो रुक जाइए इसको डायरेक्ट उसी पर लिख देते हैं, कितना आ जाएगा। तो इसको अगर हम पूरा जब करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5 दूनी, तो ये हो जाएगा हमारा 10 से 5/2, इतना हावर्स वो लेने वाला है, कौन, रेलगाड़ी। अब अगर हवाई जहाज़ का हम निकालेंगे तो देखिए हवाई जहाज़ द्वारा लिया गया समय, तो हवाई जहाज़ द्वारा लिया गया समय, तो हेलीकॉप्टर लिख देते हैं ये। अच्छा, हवाई जहाज़ द्वारा लिया गया समय कितना है, तो टोटल देखिए 4 घंटे लग रहा है दोनों को कवर करने में। तो 4 घंटे में से अगर 5/2 हावर्स कौन ले रहा है, रेलगाड़ी द्वारा, तो इसको हम घटा देंगे तो हवाई जहाज़ का आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको घटाएंगे, 4 दूनी 8 में 5 जाएगा, 3/2 हावर्स। मतलब पूरे यात्रा में 4 घंटे लग रहे हैं, जिनमें से रेलगाड़ी द्वारा 5/2 हावर्स और हवाई जहाज़ द्वारा 3/2 हावर्स लग रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे तो रेलगाड़ी की स्पीड आप निकाल लीजिए, रेलगाड़ी की नहीं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि हवाई जहाज़ से अगर पूरा वो यात्रा करता तो उसको 2 घंटे अपने गंतव्य पहुँचने के लिए 2 घंटे और कम लगते, मतलब 2 घंटे पहले पहुँच जाता। मतलब इसका देखिए दोनों से चलने पर उसको 4 घंटे का समय लग रहा है। मतलब अगर रेलगाड़ी और हवाई जहाज़ से चलता तो उसको 4 घंटे लगते, लेकिन क्या है अगर वह पूरा यात्रा हवाई जहाज़ से करता तो उसको 2 घंटे और कम लगते, 2 घंटे पहले पहुँच जाता। तो मतलब एक्चुअल में कितना लगता, 2 घंटे। तो देखिए हवाई जहाज़ की स्पीड निकाल लीजिए। हवाई जहाज़ की स्पीड अगर निकालना हो, स्पीड बराबर क्या होगा, देखिए टोटल 480 किलोमीटर है, उसको कितने कवर में करेगा, 2 घंटे में।
स्पीड निकालने का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपान क्या होता है, टाइम। तो डिस्टेंस हमारा कितना हो गया 480 था, अगर पूरा हवाई जहाज से जाता तो 2 घंटे लगता, क्योंकि 2 घंटे पहले ही पहुंच जाता, वही बोल रहा ना। तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 2 से 2 बार, 2 से 4 बार, 240 किलोमीटर प्रति हावर्स। हवाई जहाज की स्पीड कितनी आ गई, 240 किलोमीटर प्रति हावर्स आ गई। अब देखिए टोटल 480 किलोमीटर डिस्टेंस था, यहाँ पे आप देखिए टोटल डिस्टेंस हमारा था 480 किलोमीटर। तो हम देखेंगे कि हवाई जहाज द्वारा वो कितना कवर किया। तो हवाई जहाज का डिस्टेंस हम डी लिख रहे हैं, तो देखिए डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड हमारी निकल कर आ गई 240 और मल्टीप्लाई टाइम। टाइम कितना है 3/2। यहाँ पे देखिए हवाई जहाज द्वारा कितना टाइम दिया गया था 3/2, ठीक है। तो इसको जब हम कट करेंगे तो 2 से कट हो जाएगा, तो एक्चुअल हमारी वैल्यू आ जाएगी। 2 से कट होगा तो कितना आ जाएगा, 2 1 कम, 2 से 2 ये हो जाएगा 12 से 3 36, 360 किलोमीटर। मतलब 480 टोटल अगर दूरी थी कितनी 480 किलोमीटर, तो उसमें हवाई जहाज द्वारा कितना चला गया 360 किलोमीटर। तो अब रेलगाड़ी द्वारा कितना चला होगा यही पूछ रहा है, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 480 टोटल था, उसमें से 360 आप घटा दीजिए, तो एक्चुअल आंसर आ जाएगा 120 किलोमीटर किससे चला। तो 120 किलोमीटर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर 120 किलोमीटर किससे चलेगा, रेलगाड़ी से। इस क्वेश्चन को और एक बार समझाते हैं। देखिए बोल रहा है अगर पूरी यात्रा हुआ हवाई जहाज से करता तो रेलगाड़ी द्वारा लिए गए समय से 4/5 कम होता, जो किसके बराबर है 2 घंटे के। तो रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय 4/5 और जो बराबर है किसके 2 के। तो ये रेलगाड़ी द्वारा लिए गए टोटल समय आ गया 5/2 हावर्स। अब देखिए दोनों जब चलते थे तो 4 घंटे लगता था। अब अगर रेलगाड़ी 5/2 समय ले रही है तो 4 घंटे में 5/2 घटा देंगे तो हवाई जहाज का निकल आएगा। तो हवाई जहाज का हमारा कितना निकल के आ गया, तो हवाई जहाज का निकल के आ गया हमारा 3/2 हावर्स। अब बोल रहा है अगर पूरी यात्रा हवाई जहाज से करता तो उसको 2 घंटे पहले पहुंच जाता। तो एक्चुअल में 2 घंटे की लगता, क्योंकि 4 घंटे लग रहे हैं तो 2 घंटे पहले पहुंच जाता तो कितना लगता 2 घंटे लगता। तो इस प्रकार 480 किलोमीटर को 2 घंटे में कवर करेगा तो 240 की स्पीड से कवर करेगा। अब इसका पूरा डिस्टेंस हमने निकाल लिया स्पीड मल्टीप्लाई टाइम करके। तो 360 किलोमीटर कौन जा रहा है, हेलीकॉप्टर जा रहा है, ठीक है। हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर जा रहा है 360, टोटल 480 है, उसमें से 360 कौन चला गया, हवाई जहाज। तो रेलगाड़ी कितना जाएगा 120 किलोमीटर। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर का। 42 किलोमीटर की गति से गाड़ी चलाते हुए एक व्यक्ति 2 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाता है, जबकि वह 36 किलोमीटर की गति से गाड़ी चलाते हुए 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो वह कितने किलोमीटर की दूरी तय किया। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ये भी सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन के जैसे। इसमें हम थोड़ा आपको एक चीज़ बता देते हैं, यहाँ पे क्या है। हालांकि हमने ये चीज़ आपको बताया हुआ है, फिर भी आपको इस क्वेश्चन में हम बता देते हैं। देखिए अगर कोई गाड़ी यहाँ पे मान लीजिए ये मिड पॉइंट है, यहाँ टाइम टी दिया हुआ है, यहाँ पे उसको पहुँचना है, ठीक है। तो बोल रहा है जबकि वो अगर वो देखिए 42 की स्पीड से जाता है तो 2 मिनट पहले ऑफिस पहुँच जाता है। अब ऑफिस पहुँचने का टाइम वहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे टी समय में यहाँ पे ऑफिस पहुँचने का टाइम है, लेकिन 2 मिनट यहाँ पे पहले ही पहुँच जा रहा है। फर्स्ट वाले में बोल रहा है अब जब स्पीड कम कर दिया 36 की स्पीड से तो 5 मिनट देरी से, तो मतलब पहुँचना यहाँ था, अब यहाँ कहीं पे पहुँच रहा है। तो इनका अगर कोई डिफरेंस पूछता है आपसे तो डिफरेंस हमेशा क्या हो जाएगा, देखिए डिफरेंस से टोटल होगा। तो डिफरेंस क्या होगा 2 और 5 जुड़ जाएगा, मतलब टोटल दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक अगर 2 है और यहाँ से यहाँ तक अगर 5 है तो टोटल यहाँ से यहाँ कितना डिफरेंस होगा, 5 2 7 होगा, मतलब 7 मिनट होगा। तो इसलिए एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, कभी भी क्या होता है अगर मतलब टाइम मतलब ऑफिस पहुंचने से पहले एक बार दिया है एक बार बाद दिया है तो वहाँ पे क्या हो जाता है टोटल जो टाइम का डिफरेंस होगा जुड़ जाएगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं। स्पीड 1 कितना दिया है 42 किलोमीटर प्रति हावर्स और स्पीड सेकंड हमारा कितना दिया है तो 36 किलोमीटर प्रति हावर्स दिया हुआ है, ठीक है। और टाइम का अगर डिफरेंस लिखना है तो लिख लीजिए, टाइम का डिफरेंस कितना होगा तो 5 2 7 मिनट। अब फार्मूले पर रखिए आंसर लाइए। तो अगर डिस्टेंस निकालना है क्योंकि दूरी निकालना है तो डी बराबर होता है स्पीड 1 मल्टीप्लाई स्पीड सेकंड अपॉन स्पीड 1 अप्रॉक्सीमेट स्पीड सेकंड मल्टीप्लाई टाइम का डिफरेंस, ठीक है। तो स्पीड 1 कितना है 42 मल्टीप्लाई 36, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 6 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 60 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जब इसको पूरा अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आंसर आएगा, देखिए यहाँ पे देखिए 6 से अगर इसको 6 से 7 बार और 6 से
6 बार, ठीक है। और 7 से 7 49, 49 का 6 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए अगर इसको करेंगे और नीचे 10 बचा है तो इसको अगर करेंगे तो 49 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 10, तो 9 से 6 54 का 4, कैरी 5 और 6 से 24 और 24 5 29, 29 होगा। और नीचे एक 10 लगा है तो एक नीचे एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो 29.4 किलोमीटर कितना आएगा? 29.4 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। कितना होगा? 29.4 किलोमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार का, देखिए 65 नंबर का। एक महिला 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाकर 4 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाती है, जबकि वह 5 मिनट देर पहुंचती यदि वह 32 किलोमीटर की गति से गाड़ी चलाती, तो उसके द्वारा तय की जाने वाली दूरी कितनी होगी? देखिए सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू बस चेंज किया है। तो चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। स्पीड 1 कितना है? 40 किलोमीटर प्रति आवर्स। स्पीड सेकंड की हम बात करें कितना चल रहा है, देखिए 32 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम का डिफरेंस अब क्या होगा? तो एक चीज़ हमने आपको अभी क्या बताया कि टाइम से पहले पहुँच रहा है, टाइम से बाद। जब कभी भी क्या होता है टाइम से पहले और बाद पहुँचता है तो दोनों जुड़ जाते हैं। तो 5 4 9 मिनट, कितना हो जाएगा? 9 मिनट। टाइम का डिफरेंस 9 मिनट। अगर यही होता कि टाइम के पहले पहुँचता है तो दोनों घट जाते, और टाइम के बाद होता तो घट जाते, मतलब माइनस हो जाता। तो चलिए अब हम दूरी निकाल देते हैं। तो डी बराबर क्या होता है? स्पीड 1 मल्टीप्लाई स्पीड सेकेंड अपॉन स्पीड 1 स्पीड सेकेंड मल्टीप्लाई टाइम का डिफरेंस, ठीक है। अब इसको हम रख देते हैं। तो ये 40 हो गया, कितना है? 40 मल्टीप्लाई 32 अपॉन डिफरेंस लेंगे तो ये 8 का डिफरेंस आएगा। और टाइम का डिफरेंस 9 मिनट है, तो इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवीजन करना पड़ेगा। अब चलिए इसको कट कर लेते हैं। 8 से इसको कट करेंगे तो 8 से 4 बार, ठीक है। अब इसको करेंगे तो 4 से, देखिए 4 से तो ये 15 बार जाएगा। कितनी बार? 15 चौका 60, ठीक है। अब इसको देखिए अगर करेंगे तो 5 से 8 बार, 5 से 3 बार, 3 से 3 बार, तो 8 से 3 24, कितना आएगा? 24 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 24 किलोमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया है? बी नंबर में दिया है। कुछ भी नहीं करना है, फार्मूले में रखना है। S1 S2 दिया है, टाइम का डिफरेंस रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर का। एक व्यक्ति 42 किलोमीटर की गति से जाने पर अपने कार्यालय में 1 मिनट पहले पहुंचता है, जबकि 36 किलोमीटर की गति से जाने पर वह व्यक्ति 3 मिनट देरी से कार्यालय पहुंचता है, तो वह व्यक्ति कितनी दूरी तय करेगा? आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, तो इसको हम जल्दी से करेंगे। देखिए S1 बराबर कितना है? 42 किलोमीटर प्रति आवर्स। S2 बराबर कितना है? 36 किलोमीटर प्रति आवर्स। और इसमें टाइम का डिफरेंस इसमें कितना आएगा? तो टाइम का डिफरेंस सेम क्वेश्चन है, 1 मिनट पहले पहुंच रहा है और 3 मिनट देरी से, तो 4 मिनट आ जाएगा। अब देखिए इसको अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो क्या होगा? स्पीड 1 मतलब 42 मल्टीप्लाई 36, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? तो देखिए 36 और 4 40, ये 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 अपान कितना हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा हम आपको बता देते हैं। तो इसका आंसर देखिए कट करने के बाद कितना आएगा? वो व्यक्ति कितनी दूरी तय करेगा? तो देखिए इसको कट कर लीजिए, 6 से 6 बार, इसको करेंगे तो 15 बार, ठीक है, 15 बार आ जाएगा। अब देखिए पूरा अगर इसको सॉल्व करने जाते हैं तो 15 बार हो गया, नहीं तो इसको रुक जाइए, यहाँ पे आप क्या करिए, नीचे 10 को रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको हटाना है तो 6 से हटा दीजिए, 6 से 7 बार 42, 6 से 42, ठीक है। तो ये हम नीचे हमारा 10 बच जाएगा, ये 4 बचेगा, तो ये इसको रहने 42 और 4, 42 चौका कितना होता है? 168 होता है। कितना होता है? 168 और अपान 10 होगा, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा हमारा टोटल 16.8, कितना होगा? 16.8 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी कितना होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले देखिए नीचे 10 रखिए ताकि आपका कैलकुलेशन थोड़ा आसान पड़े। 10 रहेगा तो ऊपर वाले अंक के बाद एक अंक के बाद दशमलव लग जाता है। तो टाइम का डिफरेंस सेम क्वेश्चन है, आप इसको कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 67 नंबर का क्वेश्चन है। यदि राज
10 किलोमीटर की अधिक चाल से ड्राइव करता तो वह 90 मिनट पहले अपने गांव पहुंच जाता। यदि राज 10 किलोमीटर की कम चाल से ड्राइव करता तो वह अपने गांव 150 मिनट देरी से पहुंचता। तो उनके द्वारा तय की जाने वाली कुल दूरी ज्ञात करें। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। तो थोड़ा इसमें हम आपको बेसिक बताते हैं। देखिए वही फार्मूला लगेगा। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना उसकी चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति हावर्स है। ठीक है, x ही हम मान लेते हैं, या तो s मान लो या तो x मान लीजिए। x किलोमीटर प्रति हावर्स है। तो पहले वाले में क्या बोल रहा है, देखिए फार्मूला डिस्टेंस का होता है। फर्स्ट डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस बराबर होता है s1 मल्टीप्लाई s2 अपॉन s1 अप्रॉक्सीमेट s2 मल्टीप्लाई टाइम का डिफरेंस, यही फार्मूला होता है। तो यहाँ पे दो चीज़ है, एक बार देखिए 10 बढ़ा रहा है, तो एक यहाँ पे 10 बढ़ाएगा तो एक तो चाल हमारी ये हो गई, तो अगर एक बार बढ़ाएगा तो दूसरी चाल क्या होगी, एक चाल s1 हमारा ये होगा, दूसरा हो जाएगा x+10। कितना होगा, x+10 होगा। और टाइम का डिफरेंस कितना लग रहा है, देखिए 90 मिनट, ये 90 मिनट लगेगा। टाइम का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये 90 मिनट होगा। लेकिन सेकंड वाले में अगर आप देखेंगे, सेकंड वाले में 10 मिनट की कम चाल से ड्राइव करता है। ठीक है, तो सेकंड वाले में तो डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस दोनों का बराबर होगा। तो फर्स्ट वाले का अगर डिस्टेंस हम निकालेंगे तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा देखिए x मल्टीप्लाई x+10 अपान दोनों का डिफरेंस 10 और मल्टीप्लाई 90 अपान क्या हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम सेकंड का करेंगे। हम आपको समझाने के लिए दो कर रहे हैं, नहीं तो एक ही लाइन में इसको हम कवर कर देते। अब चलिए दूसरे का हम देखते हैं। तो d बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे वाले में देखिए 10 किलोमीटर घटा दिया, तो अगर उसकी चाल x है तो s1 हमारा x ही रहेगा। फिर सेकंड वाला क्या होगा, x-10 होगा, तो x-10 हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। x और x-10 का डिफरेंस कितना होगा, 10 ही होगा। मल्टीप्लाई कितना लग रहा है, 150 मिनट देरी से पहुंचता है। 150 मिनट तो 150 अपान क्या कर दीजिए, ये 60 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए डी दोनों सेम है। यहाँ पे भी डी देखेंगे तो डी सेम है, कौन से वाले में, यहाँ पे भी डी सेम है, यहाँ पे डी सेम है। तो दोनों पक्षों को हम बराबर कर लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस है तो दोनों तरफ बराबर होगा। तो इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है फार्मूले को, फार्मूला आपको बनता होगा। अब इसको हम डायरेक्ट करेंगे क्या, बराबर। तो इक्वेशन या तो फर्स्ट मान लीजिए अपने हिसाब से, या तो डायरेक्ट आप कर दीजिए। तो x मल्टीप्लाई x+10 या अपॉन ये 10 होगा, मल्टीप्लाई 90 अपान कितना होगा 60, ये बराबर हमारा हो जाएगा x मल्टीप्लाई x-10 होगा अपॉन 10 होगा, मल्टीप्लाई 150 अपान कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। अब ये देखिए पूरा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से देखिए 10 से 10 कट जाएगा, 60 से 60 कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 से 5 बार जाएगा और 3 से 3 बार जाएगा, ये x से x कट जाएगा। तब देखिए कितना बचा, ये 3x बचेगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर पर बचा है। तो ये 3x + 30 हो जाएगा बराबर 5x - 50। ठीक है, अब देखिए दोनों इक्वल में है, तो अब यहाँ पे जगह नहीं है, फिर भी हम आगे इसको बढ़ा के लिखते हैं। 5 देखिए 3 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2x, घट जाएगा तो 2x बराबर 50 इधर प्लस हो जाएगा तो 80 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो टोटल x बराबर हमारा कितना आएगा, x बराबर हमारा 40 आ जाएगा। अब इसको हम इधर से लिखते हैं, रुक जाइए थोड़ा इसको हटा देते हैं। ठीक है, x बराबर हमारा कितना आ गया, 5x बराबर 50 हो गया। तो देखिए पूरा हमारा हो गया। तो x बराबर हमारा कितना आ गया, x बराबर हमने 40 आपको निकाल के दिखाया हुआ है, तो इसको देख लीजिएगा। x बराबर कितना आ गया 40, क्योंकि जगह नहीं है। अब हमको द्वारा तय की जाने वाली कुल दूरी ज्ञात करें, हमको दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्टकट में आपको सॉल्व करके बताते हैं। इसके अंदर में ही हम शॉर्टकट में बता देंगे आपको, ताकि दूरी आपसे निकालते बन जाएगा। अब या तो फर्स्ट वाले में रखिए, देखिए यहाँ पे दिया, इसमें आया तो रखिए, या तो इसमें रखिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए x बराबर हमारा 40 आ गया, तो x के स्थान पर 40 रखेंगे, ये s1 हो गया, मल्टीप्लाई x+10 है, तो x+40 में 10 जोड़ेंगे तो 50 होगा। दोनों का डिफरेंस कितना होगा 10, और मल्टीप्लाई कितना है 90 अपान 60 है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे, देखिए यहीं से कट हो जाएगा एक ही लाइन में, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको कट करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब 3 से इसको करेंगे तो 3 से 2 बार और 3 से 3 बार, 2 से कितनी बार जाएगा 20 बार। ठीक है, तो 5 से 3 15, 15 दूना 30, तो ये आ जाएगा
कितना किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा 300 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा, 300 किलोमीटर आपका निकल के आ जाएगा। देखिए एक बार और आपको समझाते हैं। यहाँ पे हमने 2 स्टेप इसलिए किए हैं कि ताकि आपको पूरा प्रॉपर समझ में। माना उसकी चाल क्या थी, यक्स थी, एक बार 10 की स्पीड से बढ़ा रहा है, एक बार 10 की स्पीड से घटा रहा है। तो इसमें फार्मूला क्या लगेगा, S1 मल्टीप्लाई S2 अपॉन S1 माइनस S2 और मल्टीप्लाई टाइम का डिफरेंस। तो फर्स्ट वाले में रखिए, तो एक चाल है यक्स और यक्स में से 10 बढ़ाया, फिर दूसरी बार घटा रहा है, तो दोनों को इक्वल कर दीजिए क्योंकि डिफरेंस है, और फिर उसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर का। एक आदमी अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए रेलगाड़ी और कार की यात्रा, यदि वह कार द्वारा 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है और शेष यात्रा रेलगाड़ी से करता है तो वह अपने ऑफिस टी समय पहुंचता है। यदि वह इसके बिल्कुल विपरीत तो वह ऑफिस कितने समय पहुंचता है, T+0.5 घंटे पहुंचता है। तो यदि रेलगाड़ी और कार की गति क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो अपने ऑफिस तक पहुंचने के लिए वह कितनी दूरी तय करता है। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसको देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। थोड़ा क्वेश्चन लेंदी होने वाला है, चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आपको इसको शॉर्टकट बताने की कोशिश करेंगे। देखिए 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तब मान लीजिए माना टोटल दूरी कितनी थी, डी। माना ये हम नीचे से लिखते हैं क्योंकि ऊपर जगह थोड़ा कम है। माना टोटल दूर, माना उसका डिस्टेंस कितना है, डी हमने मान लिया। ठीक है, अब डी डिस्टेंस मान लिया तो देखिए यदि वह कार द्वारा 10 किलोमीटर की दूरी तय करता, तब कार के द्वारा 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब यहाँ पे देखिए स्पीड दिया है। देखिए यदि रेलगाड़ी और कार का, तो रेलगाड़ी की 50 है, कार की 40 है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की इतना दिया हुआ था। अब देखिए टोटल डिस्टेंस, यहाँ पे टाइम हम इक्वल करने वाले हैं। टाइम बराबर क्या होगा, तो टाइम बराबर देखिए दोनों को हम टाइम करेंगे क्योंकि यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, टी समय लगता है दोनों को, मतलब टोटल समय कितना लग रहा है फर्स्ट वाले में टी। तो क्या होता है, टी टाइम निकालने का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमने देखिए क्या है, यहाँ पे अगर 10 कार से चलता तो 10 कार से चलता और किस स्पीड से चलता, तो देखिए स्पीड दिया है यहाँ पे 40 की स्पीड, कार उसकी स्पीड है 40 की, तो 40 से चलता। ठीक है, अब ये टाइम निकलता, जो टाइम निकलेगा इतना प्लस होगा। ठीक है, क्योंकि टोटल टाइम टी लग रहा है। अब देखिए दूसरा बोल रहा है, दूसरा शेष यात्रा रेलगाड़ी से करता है। शेष यात्रा टोटल दूरी हमने डिस्टेंस डी माना है, जिनमें से वह 10 चल लिया, तो अब दूरी कितना बचेगा, तो अब दूरी उसकी बचेगी D-10। अगर टोटल D था तो उसमें से 10 किसके कार द्वारा चल गया, तो अब टोटल अब जितना रेलगाड़ी द्वारा कितना चलेगा, D-10, और किसकी स्पीड से, 50 की स्पीड से चलेगा। इतना डिफरेंस वो चलने वाला है। ठीक है, अब देखिए इतना हमारा हो गया। अब देखिए इसमें दिया है, अब अगले इसको आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो आगे देखिए क्या होगा, इतना हमारा आ गया टोटल टाइम। तो इसके बराबर कितना टाइम लग रहा है, टी टाइम लग रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे, या तो बराबर करिए तो बराबर हमारा टी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है, तो करिए इक्वेशन यहाँ से एक फर्स्ट हो गया, या तो यहाँ पे हम इसको फर्स्ट डाल देते हैं, इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। अब दूसरे में देखेंगे, दूसरा भी सेम इसी प्रकार से होगा। अब दूसरा जो 10 वाला किलोमीटर की दूरी है, 10 किलोमीटर की दूरी, उसको अब कार नहीं करेगी, अब कौन करेगा, रेलगाड़ी करेगी। तो रेलगाड़ी जब करेगी तो रेलगाड़ी के लिए होगा, तो अब डिस्टेंस निकाल, इसमें अगर टाइम निकालना है तो क्या होगा, 10 अब अपॉन 50 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब D-10 वाली जो दूरी है वो कौन कवर करेगा, कार करेगा। तो कार किससे करेगा, 40 की स्पीड से। तो अब उसको टाइम कितना लगेगा, T प्लस बोल रहा है ना, T प्लस 0.5, मतलब आधा घंटे उसको ज़्यादा लगेगा। तो इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ, इक्वेशन सेकंड, इतना आपको समझ में आना चाहिए। देखिए हमने आपको क्या किया, वो बोल रहा है, मान लीजिए हमने माना कि टोटल दूरी कितनी थी, डिस्टेंस उसका डी था, डी में से 10 किलोमीटर की जो दूरी है वो कार द्वारा चलता है। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 10 किलोमीटर की दूरी 40 की स्पीड से कर रहा है, फिर बचा दूरी कितना, D-10, तो उसको 50 से कर रहा है। टोटल टाइम कितना लगा है टी, तो टी दिया है, तो दोनों को अगर हमने जोड़ दिया तो टी समय लगा। इसी प्रकार सेकंड भी इक्वेशन हो गया। अब देखिए दोनों को हम इसको माइनस करेंगे, तो माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से उधर कट जाएगा। अब देखिए इसको जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ से देखिए किस प्रकार से होगा, यहाँ से हम लाइन खींच देते हैं ताकि आपको नीचे का पूरा समझ में आए माइनस कहाँ से दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम एक ही 2 लाइन में इसको कवर करेंगे क्योंकि हमारे नीचे जगह नहीं है। देखिए ये हमारा हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा,
ये पूरा हमारा हो जाएगा 10, 10/50, अरे प्लस होगा 10/50 प्लस डी माइनस 10/40, ठीक है, 40 हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन को अगर घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस 10/40 हो जाएगा, और ये भी हमारा माइनस होगा, तो डी माइनस जो 10 है अपॉन 50 ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये टी प्लस टी, देखिए यहाँ पे बराबर में क्या होगा, तो बराबर में टी प्लस रहेगा, टी प्लस 0.5, अरे माइनस टी हो जाएगा, फर्स्ट वाला माइनस टी हो जाएगा, तो ये टी टी हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, टी टी कैंसिल हो जाएगा। आपको इतना ध्यान देना है, थोड़ा इसको बारीकी से देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसको पूरे को एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे 50 40 का एलसीएम कितना होता है 200, कितना होता है 200, तो ये हमारा टोटल एलसीएम 200 आ जाएगा। अब 50 चौका तो 4 आएगा, तो 4 में ये 10 चौक 40, तो 40 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस करेंगे तो अब इसी प्रकार क्या होगा, 40 पंचे पंचे होगा तो 5D और माइनस 50, कितना होगा -50 होने वाला है। इसी प्रकार से आगे करेंगे तो आगे हो जाएगा 4 पंचे तो 5 होगा, तो ये 50 हो जाएगा, अरे माइनस ये 5 चौक तो 4D हो जाएगा, और माइनस 4D ये 40 हो जाएगा, ठीक है। अब इतना टोटल हो गया। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा पीछे से लिखेंगे क्योंकि जगह है पीछे, ये 4D को हम पीछे लिख देते हैं, कितना आया हुआ है तो -4D और कितना आया है, तो 4D और प्लस हमारा आया है 40, 4D और -40, रुक जाइए थोड़ा सा इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो ये पूरा अगर हम इसको करेंगे तो यहाँ आएगा 4D और -40, ठीक है, ये प्लस में हमारा दिया हुआ है, इतना हो गया। अब ये बराबर हमारा 0.5 यहाँ पे बचा हुआ है। इसको पूरे को जब सॉल्व करेंगे आप देख लीजिएगा 5D है और 4D है प्लस में, यहाँ पे देखिए ये डी दिया है तो 4D, ये डी घट जाएगा, तो डी बराबर हमारा कितना आएगा, पूरा जब आप सॉल्व करेंगे तो डी बराबर आप सॉल्व कर लीजिएगा, डी बराबर हमारा आ जाएगा 120, कितना आएगा 120, तो कितना इसका करेक्ट आंसर होगा 120 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कितना होगा 120 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो आपको यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको हटा के यहाँ पे बता देते हैं कितना आएगा, तो आप घटा लीजिएगा। ये पूरा अगर आप करेंगे तो ये आपका आएगा 40 प्लस कितना आएगा 5D -50 आएगा, ठीक है, -50, फिर -50 आएगा, फिर -4D होगा, 4D के बाद +40 होगा, अपान में कितना होगा, तो अपान में 200, तो 200 को उधर जाएगा तो ये बराबर कितना हो जाएगा, ये 100 होने वाला है, ठीक है। अब देखिए इसमें 5D और 4D ये घट जाएगा तो D बचेगा, और 50 40 ये सभी को कर देंगे तो 100 होगा, और 40 40 80 तो -20 होगा, तो D बराबर हमारा कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। देखिए पूरा कितना आएगा, तो देखिए ये 40 40 दूना 80 और 50 50 100 है, तो ये 20 बचेगा, तो -20 होगा, तो कितना बचेगा D -20 बराबर कितना होगा, ये 100 दिया है, तो डी इधर आएगा, तो ये हमारा 200 करेक्ट है, 120 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर का। दो आदमी एक्स बाई पी और क्यू के बीच 21 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटे और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की तय करते हैं, पर क्यू पहुंचते ही बाई तुरंत वापस आता है और एक्स आर पर मिलता है, पी आर से बीच की दूरी कितनी है। यह पूछ रहा है पी और से आर के बीच की दूरी कितनी है। देखिए चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। देखिए किस प्रकार से होगा, तो इसको हम डायग्राम के माध्यम से आपको समझाते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए मान लीजिए ये पी और क्यू हो गया, ठीक है, कितना हो गया पी और क्यू, तो यहाँ से देखिए ये हमारा P और Q इनके बीच की दूरी कितनी है 21 दी हुई है। तो बोल रहा है जो x है कौन लौट रहा है, तो ये देखिए x और बाई जो दिया है, तो बाई तुरंत वापस लौटता है, मतलब बाई की स्पीड 4 किलोमीटर है, तो बाई यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और यहाँ से पहुँचने के बाद रिटर्न आता है। तो यहाँ मान लीजिए कहीं पर मिलता है, यहाँ कहीं पर बाई मिलता है, तो कहाँ पर मिलता है, माना x किलोमीटर पर मिलता है, x किलोमीटर पर, तो इसका कितना होगा, तो जो इसका होगा किसका या मतलब यहाँ से कितनी दूरी, अगर ये बाई चलता है, इसको हटा दीजिए थोड़ा सा,
तो एक अगर मान लीजिए यहाँ कहीं पे मिलता है, ठीक है, तो कितनी दूरी है, x किलोमीटर पर मिलता है, कितने पर, x किलोमीटर पर, या तो इसको कर दीजिए x किलोमीटर पर मिलता है, कौन है ये जो x चल रहा है, ये बाई की बाई से, तो बाई वाला कहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा x माइनस, टोटल 21 था तो 21 माइनस एक्स कहाँ पर मिलेगा, तो 21 माइनस एक्स पर मिलेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा, ये टोटल इतना आ जाएगा हमारा 21 माइनस एक्स। तब देखिए बाई वाला कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो बाई वाला डिस्टेंस करेगा, टाइम अगर निकालने हम जाएंगे तो देखिए उतने ही समय में, समय बराबर होगा, तो देखिए बाई वाले का समय निकालेंगे तो बाई वाले का समय कितना होगा, तो बाई कितना चल रहा है, देखिए पहले 21 चला, 21 जाएगा और प्लस कितना डिस्टेंस, 21 माइनस एक्स, 21 माइनस एक्स अपॉन टोटल डिस्टेंस, और टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है उसकी 4 की स्पीड से जाएगा, तो यार इसको इक्वेशन फर्स्ट डालिए, ठीक है, क्योंकि ये टाइम का दिया है। और एक्स वाला आपको यहाँ एक्स से कंफ्यूज नहीं होना है, एक्स वाला कितना चलेगा, तो एक्स वाला मान लीजिए यहाँ कितनी दूरी तय किया है, एक्स दूरी तय किया है उतने ही समय में, तो एक्स और कितनी स्पीड से, 3 की स्पीड से, तो ये इसका टाइम का आ गया, इतने टाइम में क्रॉस करेगा। अब टाइम उतने ही टाइम में वो भी जा रहा है, उतने ही टाइम में वो भी जा रहा है, दोनों वही टाइम जा रहे हैं, तो मतलब उतना फिक्स टाइम है, तो दोनों का इक्वल हो जाएगा। तो जब इसको हम इक्वल करेंगे तो कितना होगा, 21 प्लस 21 माइनस एक्स अपॉन 4 बराबर एक्स अपॉन 3, ठीक है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 21 दूना 42 और 42 से 3 बार करेंगे तो 42 3 कितना होता है, तो 42 से 3 कर देंगे तो 63 दूना कितना होगा, 142, इसको कर दीजिए 21 दूना 42 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3x अब बराबर 4x, ठीक है, ये 4x हो जाएगा। तो देखिए 4x हो गया, अब 3 उधर जाएगा तो 7x हो जाएगा, तो ये 3 से 6 और 4 से 12, 126 बराबर 7x, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7 से भाग देंगे तो 7 से एक बार बचेगा 5, 56, 7 से 8 बार 56, तो ये 18 किलोमीटर, x बराबर कितने किलोमीटर पर मिलेगा, तो 18 किलोमीटर पर, क्योंकि देखिए यहाँ पे P और R के बीच की, तब यहाँ पे हम मान लेते हैं R, ठीक है। अब देखिए हम एक बार और आपको समझाते हैं, मान लीजिए x और y जो है P से Q पर जा रहे हैं और R पर यहाँ पे कहीं पे मिल रहे हैं, तो बोल रहा है किसका वाला पूछ रहा है, y तुरंत वापस आता है, तो x से R तक की दूरी, यहाँ से R तक की दूरी पूछ रहा है, यहाँ तक से R तक की दूरी पूछ रहा है। तो देखिए इसको हमने मान लिया था कि x कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, x कर रहा है, तो अगर टोटल दूरी अगर यहाँ से यहाँ तक टोटल अगर 21 थी, तो जहाँ पे P से R से Q तक की दूरी कितनी होगी, 21 माइनस x हो जाएगी। तो जो बाई है वो बाई कितनी दूरी कवर करेगा, 21 एक बार पूरा गया, फिर उसके बाद क्या आया, वापस लौट था, जितनी दूरी कितनी है 21 माइनस एक्स है, और बाई कितना कर रहा है, x माइनस एक्स, क्योंकि हमने टोटल मान लिया था कि x कितनी दूरी कवर करता है, x कवर करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, चलिए ये क्वेश्चन है, एक बस क्रमशः 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 12 किलोमीटर प्रति हावर्स की गति से बस के समान दिशा में साइकिल चला रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 4.5 सेकंड एवं 9 सेकंड की तेजी से पार कर जाती है, तो बस की लंबाई ज्ञात करें। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, क्या है, एक बस क्रमशः 9.6 किलोमीटर एवं 12 किलोमीटर की गति से बस के समान दिशा में, बस के दिशा में चल रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः इतने सेकंड में क्रॉस कर रही है। तो चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि माना बस की स्पीड कितनी है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ क्रमशः 9 किलोमीटर, तो माना जो बस की चाल है कितनी है, x किलोमीटर प्रति हावर्स है, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया था, रिलेटिव स्पीड अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी तो कितनी हो जाएगी, एक साइकिल वाले को हो जाएगा x, क्योंकि बस की स्पीड ज़्यादा होगी तो x माइनस 9.6 किलोमीटर, ये कितनी होगी, एक रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, तो एक रिलेटिव स्पीड होगी x माइनस 12 किलोमीटर, ठीक है, इतना होने वाला है किलोमीटर प्रति हावर्स, क्योंकि एक ही दिशा में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, रिलेटिव स्पीड इनकी क्या हो जाएगी, आपस में क्या हो जाएगी, तो ये माइनस हो जाएगी। अब देखिए दोनों डिस्टेंस कितना कवर करेंगे, तो दोनों इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे, क्योंकि वो बस की ही डिस्टेंस को दूरी को कवर करेंगे, क्योंकि इनकी दूरी को साइकिल की दूरी को निगलेक्ट कर दिया जाएगा, तो किसकी दूरी को कवर करेंगे, बस की दूरी को। तो डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड फर्स्ट वाले कितना दिया है, x माइनस
9.6 की स्पीड से जाएगा। और कितना जाएगा, तो 9.6 की स्पीड से जाएगा 4.5 आवर्स। तो ये 4.5 सेकंड दिया है, ठीक है। तो ये देखिए पूरी वैल्यू हमारी कितनी दी है, ये पूरी वैल्यू किलोमीटर प्रति हावर्स में। तो इसको चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, 5/18 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये बराबर इसलिए क्योंकि वो वाली भी दूरी सेम होगी, क्योंकि वो भी बस की दूरी को कवर करेगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो इसका हो जाएगा x - 12। इसको हम थोड़ा नीचे से लिखते हैं क्योंकि ऊपर जगह नहीं है। कितना होगा देखिए, ये हो जाएगा हमारा x - 9.6। इसको किलोमीटर प्रति हावर्स में, इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर मल्टीप्लाई कितने हावर सेकंड जा रहा है, तो 4.5। तो 4.5 हो जाएगा। बराबर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए ए भी हमारा डिस्टेंस है और ए भी, तो इसका देखिए उतने ही समय में जाएगा तो समय दूरी का बराबर होगी। देखिए अभी x - 12 से जा रहा है, ए भी किलोमीटर प्रति हावर्स में, इसको चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर मल्टीप्लाई कितना है, 9 सेकंड लग रहा है, तो 9 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब चलिए इसको हम कट कर लेते हैं। कट करने के बाद हम x का मान निकाल लेते हैं। इसको जब हम पूरा कट करेंगे तो देखिए इसमें हम पूरा कट करने के बाद कितना आएगा, तो देखिए 5/18 कट जाएगा। ये 5/18 से 5/18 कट जाएगा। 45 से ये 2 बार है, 4.4 का दुगुना होता है तो वो 2 है। तो x का कितना होगा, x - 9.6 बराबर, ये 2 इधर मल्टीप्लाई तो 2x - 24, ठीक है। तो ये अब x इधर है तो x उधर जाएगा तो घटेगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, x बराबर 14.4। कितना आएगा, 14.4 किलोमीटर। कितना आ जाएगा, 14.4 किलोमीटर आ जाएगा। तो बस की लंबाई क्या होगी, क्या पूछ रहा है, बस की लंबाई क्या होने वाली है। तो बस की लंबाई पूछ रहा है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बस की लंबाई। तो ये देखिए इसमें दिया है x - 14 दिया है, ठीक है। तो दोनों का जो डिफरेंस वो होगा, तो बस की लंबाई हमारी हो जाएगी 14, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा कितना, ये हमारा हो जाएगा 14.4 जो आया हुआ है x - 12 करेंगे, ठीक है। भाई जितनी दूरी करेगा उसकी लंबाई, देखिए यहाँ पे इसको हटाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जो जितना डिस्टेंस होगा, ये तो इक्वेशन फर्स्ट में रखिए, इक्वेशन सेकंड में रखिए। तो जो डिस्टेंस होगा, जो इतना वैल्यू दी है ना, यहाँ से यहाँ तक इसमें रख दीजिए, या तो यहाँ से यहाँ तक रख दीजिए। तो जिसमें रखेंगे उसमें आंसर आ जाएगा। तो क्या करिए, x ये कितना आ गया हमारा 14.4 दिया है, -12 दिया है तो -12 कर दीजिए, मल्टीप्लाई 5/18 इसलिए क्योंकि उसको हम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति हावर्स में हमारा आया हुआ है, और मल्टीप्लाई 9 कर दीजिए। तो ये टोटल बस की लंबाई, जो डिस्टेंस होगा वही लंबाई हमारी निकल के आ जाएगी। तब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ये आ जाएगा हमारा 14.4 में अगर इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हमारा टोटल आएगा 2.4, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 से 2 बार, तो 5/2 हो जाएगा, ठीक है। ये 9 से 2 बार कट जाएगा, 5/2 हो जाएगा। तो ये 12 पंचे 60, मतलब कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार और आपको समझाते हैं। माना बस की लंबाई कितनी है, x किलोमीटर, ठीक है। कितना है स्पीड उसकी, x किलोमीटर, लेकिन स्पीड ना पूछ के हमने बस की स्पीड कितना मान ली, x किलोमीटर है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, एक ही दिशा में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, रिलेटिव स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो फर्स्ट वाले बस का निकाला, फर्स्ट वाले साइकिल से निकाला तो रिलेटिव स्पीड, और उसका निकाला सेकंड वाले का, क्योंकि बस की जो दूरी है उसको कवर करेंगे, दोनों को दूरी को इक्वल कर देंगे। x हमारा निकल आएगा कितना, x बराबर बस की जो स्पीड है 14.4 किलोमीटर प्रति हावर से निकल आई। तो हमको डिस्टेंस निकालना है, जो डिस्टेंस होगा वही बस की लंबाई होगी। तो डिस्टेंस हमने निकाल दिया, फर्स्ट वाले में यहाँ पे चाहे रखिए और चाहे यहाँ पे रखिए, दोनों में रख के देखिए तो आंसर आपका आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर का। दो बिंदुओं के बीच की दूरी जाते समय 60 किलोमीटर की चाल से और वापस यात्रा के दौरान 40 किलोमीटर की चाल से तय की जाती है। यदि इसमें कुल 5 घंटे समय लगा तो दोनों बिंदुओं के बीच एक तरफ की दूरी कितनी होगी। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो माना एक तरफ की दूरी कितनी है, तो एक तरफ की दूरी हमने मान लिया कितना, x किलोमीटर है। दोनों तरफ की नहीं, एक तरफ की दूरी x किलोमीटर है। तो टोटल दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए
कितने स्पीड से जा रहा है, तो 60 की स्पीड से जा रहा है। तो देखिए इसमें क्या होगा, दूरी अगर इसमें निकालना है हमको, टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो फर्स्ट वाला क्या है, जाते टाइम एक्स की, अगर एक बार की दूरी कितनी है, एक्स है, तो एक्स डिस्टेंस हमारा होगा, और कितने जा रहा है, 60 की दूरी से जा रहा है, तो मतलब स्पीड हमारी 60 हो गई, डिस्टेंस हमारा एक्स हो गया। ठीक है, सेकंड लौट किससे रहा है, तो एक्स ही डिस्टेंस है, और लौट किससे रहा है, 40 से, तो इतना उसको टाइम लगेगा। तो दोनों को अगर टाइम मिला देंगे तो कितना टाइम लग रहा है, तो दोनों का टाइम 5 घंटे लग रहा है। ठीक है, अब ऑप्शन से करना है तो ऑप्शन से कर लीजिए, अगर इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हैं, या तो ऑप्शन रखिए। देखिए अगर हम यहाँ पे x बराबर फर्स्ट ही ऑप्शन रखते हैं, 120 रखते हैं, तो देखिए आता है 120 अपान 60 करिए, और प्लस 120 अपान 40 करिए। तो इसको जब हम कट करेंगे, देखिए 60 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, और प्लस 4 से 3 बार, मतलब ये 5 घंटे, मतलब हमारा ये सेटिस्फाई हो रहा है। 5 बराबर 5, मतलब आंसर क्या आएगा, 120 किलोमीटर आ जाएगा। और नहीं तो आपको अगर पूरा कैलकुलेशन करना है तो पूरा कैलकुलेशन करेंगे, तो पूरा कैलकुलेशन भी आपसे बन जाएगा। देखिए इसको हम हटाते हैं, किस प्रकार से अगर पूरा कैलकुलेशन करना है तो आप किस प्रकार से करेंगे। देखिए अगर कैलकुलेशन करेंगे तो एक्स अपान कितना दिया है, 40, और प्लस एक्स अपान 60 बराबर 5 दिया है। ठीक है, तो इनका एलसीएम ले लीजिए, तो 40 और 60 का एलसीएम कितना होता है, तो एलसीएम इसका निकालेंगे तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 120। आपसे बनता होगा एलसीएम, 40 और 60 का कितना हो जाएगा, 120 होगा। तो 120 में 40 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 40 से 3 बार होगा, तो 3 जो है ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये 3x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 60 दूना 120, 2 होगा तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई 2x होगा, अपॉन में कितना जाएगा, 120 बराबर 5 आएगा। ठीक है, अब नीचे जगह नहीं है तो हम डायरेक्ट करेंगे, 12 पंचे 60, तो 12 पंचे 60 मतलब 600, कितना हो जाएगा, ऊपर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट अगर नीचे वाली वैल्यू जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो ये 600 हो जाएगा। ठीक है, अब 3x 2x बराबर ये 5x हो गया, तो x बराबर 5 से हम भाग दे देंगे, तो 12 पंचे 60 मतलब 120। तो डायरेक्ट अगर इस प्रकार से इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपका इक्वेशन से भी आ जाएगा और डायरेक्ट भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर का, जतिन 7.5 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है यदि वह प्रति घंटे 4 किलोमीटर की बजाय 9 किलोमीटर चलता, उसके द्वारा तय की गई दूरी वास्तव में कितने किलोमीटर है। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। देखिए 7.5 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है यदि वह प्रति घंटे 4 किलोमीटर की बजाय 9 किलोमीटर चलता। ठीक है, तो चलिए इसका हम टाइम निकालते हैं कि कितना टाइम वह दूरी कवर किया है। तो टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 4 किलोमीटर की बजाय 9 किलोमीटर चलता, तो मतलब 4 किलोमीटर की बजाय 9 किलोमीटर चलता, तो अगर 4 किलोमीटर के से 9 किलोमीटर चलता तो कितने का डिफरेंस आता, 5 किलोमीटर का आता, 5 किलोमीटर प्रति हावर्स का डिफरेंस आ जाता। ठीक है, और कितनी दूरी कवर करता, 7.5 किलोमीटर की दूरी तय करता जतिन। ठीक है, तो अब देखिए कितना टाइम लगेगा, तो टाइम बराबर हमारा हो जाएगा, टाइम बराबर 7.5 है, डिस्टेंस अपान स्पीड 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से एक बार कितना हो जाएगा। देखिए अब 5 इसमें हमारा 5 किलोमीटर आ गया, अब इसको 5 से भाग, अब इसकी टोटल 4 किलोमीटर की बजाय चलता। तो देखिए इसका अगर डायरेक्ट यहीं पे निकालना है तो हम डायरेक्ट आपका निकाल देते हैं। देखिए ये 5 की स्पीड, टोटल दूरी अगर देखिए टाइम निकालना है तो यहाँ पे 7.5 जो किलोमीटर की दूरी है उसको किसके स्पीड से, 5 की स्पीड से 5 किलोमीटर से चलता है, तो इतना टाइम लगता है। तो बोल रहा है एक्चुअल 4 किलोमीटर, मतलब उसकी वास्तव 4 थी, तो 4 से कितना डिस्टेंस करता, तो इसको 4 किलोमीटर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। अब 5 से इसको कट करिए तो 5 से एक बार, और 2 5 से 25, 5 से एक बार और 5 से 25, 15 25 75, तो 15 चौका 60 मतलब 6 कितना चलता, 6 किलोमीटर। एक्चुअल दूरी कितना चलता हुआ, 6 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होता, कितना, 6 किलोमीटर करेक्ट आंसर इसका आ जाता है। तो इस प्रकार इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर का। देखिए क्वेश्चन है, एक कार 8 हावर्स में एक निश्चित दूरी तय करती है, यह 40 किलोमीटर प्रति हावर्स की रफ्तार से आधी दूरी और 60 किलोमीटर की रफ्तार से दूसरी आधी दूरी तय करती है, यात्रा की दूरी ज्ञात करें। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, माना टोटल दूरी कितनी है, तो हम टोटल दूरी 2x मान लिए।
ठीक है। तो आधी दूरी किससे जा रहा है, आधी दूरी 40 किलोमीटर से, आधी दूरी जा रहा है 60 किलोमीटर से। आधी दूरी 2x मतलब 2x है, तो x की दूरी हमने इसको, क्योंकि आपको आसान तरीके से बताने के लिए हमने 2x रखा हुआ है। x भी कर सकते हैं, तो x/2 आधा होगा, x/2 आधा होगा। अब देखिए टाइम निकालने का फार्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट डिस्टेंस किससे जा रहा है, 2x है, तो आधी दूरी x का क्या होगा, x होगा। तो x की जो दूरी है वो किससे जा रहा है, आधी दूरी 40 की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा टाइम आ गया, फर्स्ट टाइम आ गया। सेकंड टाइम कितना है, x आधी दूरी x और बची है उसको 60 से जा रहा है, तो ये हमारा सेकंड टाइम का आ गया। तो देखिए दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, दोनों का जो टाइम है वो किसके बराबर है, तो बोल रहा है दोनों में कितना समय लग रहा है, आधी दूरी को 8 आवर्स लग रहा है, मतलब 8 घंटे लग रहा है। तो दोनों 8 घंटे के बराबर हो जाएंगे। अब देखिए या तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करिए, या तो ऑप्शन से रख दीजिए। तो चलिए हम इसको क्रॉस ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, या तो इसमें से ऑप्शन में आप जाते हैं तो ऑप्शन भी रख के कर सकते हैं। देखिए अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, 40 और 60 का एलसीएम कितना होता है, तो 120 होता है, तो 120 नीचे रखिए। 4 से 3 बार तो 3x ऊपर होगा, क्योंकि 3 बार भाग जाएगा तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा। 60 से 2 बार तो ये 2x हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा हमारा 8, ठीक है। तो ये 5x बराबर हो जाएगा 8 × 120, ठीक है। तो x बराबर हमारा कितना होगा, देखिए 5 इसको भाग देंगे तो 5 से 2 बार और 5 से 4 बार, 8 चौक 32, 3 8 16 और 16 3 19, 192। तो 192 आधी दूरी कितनी हो गई, 192। तो टोटल दूरी, अगर टोटल डिस्टेंस की हम बात करेंगे तो कितनी है, 2x है, तो 2 × 192, तो बराबर हो जाएगा 2 से 2 4, 9 से 2 18, 2 से 2 से 1 बार 2 और 1 3, 384 किलोमीटर। कितना है, 384 किलोमीटर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आप अगर आप ऑप्शन से करते हैं तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, 384 का 40 में भाग दीजिए और फिर 384 में 60 का भाग दीजिए। अगर वो 8 के इक्वल आता है तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, नहीं तो आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर का। 57 किलोमीटर की गति से यात्रा कर मानव गंतव्य पर 3 मिनट पहले पहुंच गया। यदि उसने 51 किलोमीटर की गति से यात्रा की होती तो 1 मिनट देरी से पहुंचता। मानव द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए यहाँ पे स्पीड 1 दिया है, कितना 57 किलोमीटर प्रति हावर्स। स्पीड सेकंड हमारा दिया है 51 किलोमीटर प्रति हावर्स, और टाइम का डिफरेंस देखिए 3 मिनट पहले और 1 मिनट देरी से, तो टाइम का डिफरेंस क्या होगा, दोनों जुड़ जाएंगे। तो टाइम का डिफरेंस कितना होगा, 3 1 4 मिनट। डिस्टेंस बराबर हमारा क्या होता है फार्मूला, डिस्टेंस बराबर स्पीड 1 मल्टीप्लाई स्पीड सेकंड अपॉन स्पीड 1 माइनस स्पीड सेकंड मल्टीप्लाई टाइम का डिफरेंस, ठीक है। अब बराबर क्या होगा, तो स्पीड 1 है हमारा 57 मल्टीप्लाई 51 करिए अपॉन दोनों का डिफरेंस, 51 और 57 का डिफरेंस 6 मल्टीप्लाई 4 मिनट है तो इसको हावर्स में बदल के 4/60 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको कट करिए, तो या तो कट हो रहा है तो कट कर दीजिए और नहीं कट हो रहा है तो रहने दीजिए। इसको जब पूरा हम सॉल्व करेंगे देखिए किस प्रकार से होगा। ये दिया है तो 2 से अगर इसको हम कट करते हैं तो ये कट नहीं हो रहा है, क्योंकि 57 51 दिया हुआ है, तो इसको आपको पूरा पूरा कट करना पड़ेगा। देखिए अगर हम इसको 3 से कट करते हैं तो इसको अगर हम 3 से कट करते हैं, 3 से तो 17 से 3 बार 17 बार जाएगा, ये 3 से 2 बार जाएगा। अब 2 से 2 बार और 2 से 30 बार, कितना बार गया, 30 बार। अब इसको हम 3 से अगर कट करते हैं, 3 से 10 बार, 3 से कितनी बार, 3 से 1 बार, 3 से 9 से 3 27, तो 19 17 का मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा, यहाँ आगे करते हैं 19 और 17 का हम मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो कितना आएगा, देखिए 19 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 32.3, कितना आएगा, ये 32 ये 3 आएगा और अपॉन में 10 रहेगा, तो कितना आ जाएगा, टोटल हमारा आ जाएगा 32.3। इतना करेक्ट आंसर आएगा, कितना आएगा 32.3। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। कितने किलोमीटर, तो 32.3 किलोमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए क्योंकि पिछले क्वेश्चन के जैसा है। 75 नंबर का क्वेश्चन है। एक महिला 45 किलोमीटर प्रति हावर्स की गति से ड्राइविंग कर
5 मिनट पहले कार्यालय पहुंचती है, जबकि 27 किलोमीटर प्रति आवर की गति से ड्राइविंग कर वह 7 मिनट देरी से पहुंचती है, तो उनके द्वारा तय की गई दूरी बताइए। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। चलिए सेम ये भी क्वेश्चन है, तो इसमें हम डायरेक्ट आपको निकालते हैं। स्पीड 1 कितना दिया है, तो स्पीड 1 की हम बात करेंगे तो दिया है 45 किलोमीटर प्रति आवर्स। स्पीड हमारा सेकंड दिया है 27 किलोमीटर प्रति आवर्स, और टाइम का डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा, देखिए वह 5 मिनट पहले पहुंचती है और 7 मिनट देरी से, तो दोनों जुड़ जाएगा, 7 5 12 मिनट। ठीक है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड 1 मतलब 45, स्पीड 1 मल्टीप्लाई स्पीड सेकंड 27, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, तो 45 27, तो इसको घटाएंगे तो कितना डिफरेंस आएगा 18, और मल्टीप्लाई 12 मिनट, तो 12 मिनट है, इसको हावर्स बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई डिवीजन करना पड़ेगा। अब चलिए इसको कट कर लेते हैं, कट हो रहा है तो कट कर दीजिए। कट करेंगे तो देखिए अगर इसको कट करते हैं तो 15 से चौका 60, और 15 से 3 बार, ठीक है, 4 से 3 बार, ठीक है, 4 से 3 बार, 3 से 6 बार, ठीक है, 3 से 6 बार और 3 से 2 बार, तो 27/2 मतलब आएगा 13 दूना 26, 13 पॉइंट कितना आएगा 5, 13.5 कितना आंसर आएगा 13.5। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। कितना होगा 13.5 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, इतने किलोमीटर। तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसको रखना है, आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 76 नंबर का क्वेश्चन है। 66 किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से यात्रा करते हुए प्याली किसी स्थान पर 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। यदि वह 54 किलोमीटर की गति से यात्रा करती तो वह 3 मिनट देरी से जाती। प्याली ने कितनी दूरी तय की। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। चलिए इसको भी हम देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, इसको भी हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखिए स्पीड 1 कितना दिया है, तो स्पीड 1 हमारा दिया है 66 किलोमीटर प्रति आवर्स। स्पीड सेकंड हमारा कितना दिया है, तो ये दिया है 54 किलोमीटर प्रति आवर, 5 मिनट पहले और 3 मिनट देरी से। तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि पहले और देरी दिया है, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8 मिनट। तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर हमारा होता है स्पीड 1 मल्टीप्लाई स्पीड सेकेंड अपॉन स्पीड 1 अप्रॉक्सीमेट स्पीड सेकेंड अपॉन टाइम का डिफरेंस। तो इसको रखिए, स्पीड 1 कितना है 66 मल्टीप्लाई 54 अपॉन दोनों का डिफरेंस 54 6 6 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 8 अपॉन 60। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे, देखिए किस प्रकार से आएगा। अब इसको जब पूरा कट करेंगे, आप इसको कट करिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है। तो इसका आंसर आएगा 39 पॉइंट कितना आ जाएगा, तो इसका पूरा कट पीट के आंसर आएगा 39.6 किलोमीटर। आप पूरा कट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इस प्रकार हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर का। विष्णु 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर की चाल पर समान दूरी तय करता है तथा पूरी यात्रा पर कुल 15.5 मिनट लेता है, तो उसके द्वारा तय की गई यात्रा की कुल दूरी प्राप्त करें। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। देखिए अगर इसमें हम मान लेते हैं कि माना उसकी टोटल दूरी कितना, टोटल डिस्टेंस कितना है, तो माना हमने मान लिया कि टोटल दूरी उसकी है x किलोमीटर। माना टोटल दूरी कितनी है x किलोमीटर, ठीक है। तो उसमें से देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा 30 किलोमीटर आधी मतलब समान दूरी तय करते हैं तथा पूरी यात्रा पर कुल 15.3 मिनट लेता है, ठीक है। तो देखिए टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो अगर तीनों समान लेते हैं तो उसकी दूरी एक एक की दूरी कितनी होगी, तीनों से भाग हो जाएगा, तो x/3 हो जाएगी। तो देखिए x/3 से x/जो 3 दूरी है उसके देखिए क्या होगा, दूरी अपॉन स्पीड, तो टाइम आएगा। तो 10 किलोमीटर से चलता है तो एक ये टाइम आ गया। दूसरा टाइम क्योंकि प्लस होगा, प्लस इसलिए करें सभी का टाइम निकाल के हम जोड़ देंगे, तो इसको हम जोड़ देंगे तो x/3 होगा। दूसरे वाले का कितना चल रहा है 30 किलोमीटर से 30 हो जाएगा, प्लस x/3 अपॉन कितना हो जाएगा, तो ये 8 किलोमीटर से चल रहा है और टोटल कितना लग रहा है 15.5 मिनट, कुल 15.5 मिनट लेता, ठीक है, 15.5 मिनट। अब देखिए 15.5 मिनट है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हावर बदलने के लिए 60 से डिवीजन करना पड़ेगा।
अब चलिए इसको हम पूरे को सॉल्व कर लेते हैं। तो x/3 दिया है तो x/3 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो अब कितना बचेगा, 1/10 बचेगा प्लस 1/30 बचेगा, थोड़ा आपको आसान लगेगा 1/8 बचेगा। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 100, या तो इसको डायरेक्ट कर दीजिए 155 बटे क्या कर दीजिए 6, क्योंकि नीचे एक दशमलव है, वो 155 दशमलव कितना हो जाएगा, ये 60 को 60 रहने दीजिए। अब x से वो 3 उधर चला जाएगा। अब इसको पूरे को एलसीएम ले लीजिए। तो अगर हम x/3 करेंगे तो पूरा 10, 30 और 1/8 है। इसको पूरे का जो हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पूरे को सॉल्व करेंगे 10, 30 और 8 को जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आपका आएगा, देखिए कितना आएगा, देखिए इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो 10, 30 यहाँ पे हम साइड में कर लेते हैं, 10, 30 और 8 दिया हुआ है, इनका एलसीएम लीजिए 10, 30 और 8। तो देखिए ये कितना आएगा, अगर एलसीएम देखते हैं तो 2, 5 हो जाएगा, ये 2 से कितने हो गए, 4, 6 पंचे होता है ना, तो 6 से 6 का कितना, 2, 5 और 3, 6 पंचे 30 हो जाएगा और 2 का पावर 3 होगा। तो यहाँ पे बनेगा 2 की पावर 3, ये 5 × 3, इतना हमारा एलसीएम होगा। तो 8 पंचे 40 और 40 कितना होगा, 4 3 12, 120। तो इसका एलसीएम तो आएगा 120, कितना आएगा 120। ठीक है, तो 10 से ये 12 प्लस 3 चौक 12, 3 4 हो जाएगा, और 8 से कितना होगा, तो 8 से जाएगा तो 8 कम 8 पंचे 40, 8 से कम 40, 8 कम 8 पंचे 40। ठीक है, इतना बनेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 115 और 15.15/60 इतना बन जाएगा। अब इसको हम हटा देते हैं क्योंकि एलसीएम आपसे बन गया होगा, तो इसको हम पूरा हटा दिए। ठीक है, अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो x उधर चला जाएगा, तो x बराबर हमारा हो जाएगा, ये पूरा हमारा पलट जाएगा, तो 15 4 इसको जोड़ेंगे तो 12 4 16, 15 दूना 30, 31 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो पूरे का अगर कैलकुलेशन आप करते हैं तो पूरा कितना आएगा हम आपको बता देते हैं। देखिए 15.5/60 ही रहेगा, ऊपर में कितना जाएगा, तो ऊपर में हमारा जाएगा 12 से 2 बार, देखिए x/3 है तो 12 से 3 बार जाएगा, कितना होगा, देखिए x/3 है तो x/3 तो बचेगा हमारा, देखिए 120 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 12 × 36, 360 अपॉन में हमारा कितना जाएगा, तो इसको जब जोड़ेंगे तो 15 4 कितना होता है, तो 15 4 या तो यहाँ से कट हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से, तो देखिए ये हो जाएगा कितना आया था हमारा, 15 दूना 30, 31। अब इसको पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर हमारा कितना आएगा, तो x बराबर 3। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा, कितना होगा, x बराबर 3 किलोमीटर आ जाएगा। कितने किलोमीटर है, तो x बराबर 3 किलोमीटर दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर का। यदि ललिता अपने घर से कार द्वारा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने स्कूल के लिए निकले तो वह 60 किलोमीटर की गति से कार चलाने की अपेक्षा 5 मिनट ज़्यादा समय लेती है, तो घर से स्कूल की दूरी बताइए। ये भी सेम क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे स्पीड 1 पहले स्पीड कितनी स्पीड से जाती थी, तो 45 की स्पीड से जाती थी किलोमीटर प्रति हावर्स। अब क्या ये बोल रही है, अगर स्पीड उसकी क्या हो जाएगी 60 किलोमीटर, तो टाइम कितना डिफरेंस लग रहा है, तो टाइम का डिफरेंस लग रहा है 5 मिनट। तो डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस बराबर स्पीड 1 × स्पीड सेकेंड अपॉन स्पीड 1 डिफरेंस स्पीड सेकेंड मल्टीप्लाई टाइम। इसमें आप रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तब इसमें हम रखते हैं स्पीड 1 45 है तो 45 रखिए, मल्टीप्लाई 60 करिए, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 60 में 45 घटेगा तो 15 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 मिनट में है तो इसको बदलने के लिए 60 से नीचे करना पड़ेगा। तो देखिए इसको जब करेंगे तो ये 60 से 60 कैंसिल, 5 से 3 बार ये 15, तो ये आ जाएगा आपका आंसर कितना आएगा, 15 किलोमीटर आ जाएगा। कितना डिस्टेंस है, 15 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। कितना किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15 किलोमीटर आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 79 नंबर का क्वेश्चन है। राम कुल यात्रा का 4/9 भाग बस द्वारा, 5/18वां भाग रेल द्वारा और शेष भाग 10 किलोमीटर पैदल चलकर पूरी करता है, तो कुल दूरी ज्ञात करें। RRB NTPC का क्वेश्चन है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे एलसीएम तरीके से। देखिए
यहाँ कुल 4/9वां भाग बस द्वारा, तो बस द्वारा कितना जा रहा है 4/9 भाग, फिर 5/18 भाग रेल द्वारा, तो रेल द्वारा कितना जा रहा है 5/18 भाग, और शेष भाग 10 किलोमीटर पैदल। तो पैदल को हम क्या लिख रहे हैं पी लिख रहे हैं, शेष भाग, ठीक है, शेष भाग अभी नहीं दिया है, इसको हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे, 9 और 18 का एलसीएम। तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम बराबर 9 और 18 का कितना होगा, 9 और 18 का एलसीएम कितना होगा, तो ये 18 हमारा एलसीएम आ गया। मान लीजिए हमारा टोटल दूरी टोटल कितना था, टोटल दूरी 18 थी, तो 18 में से अगर 4/9, देखिए 18 का टोटल था तो उसमें से 4/9 क्या कर रहा है, 4/9 बस द्वारा चल रहा है, ठीक है। तो 4/9 दूनी 18, 9 दूनी तो 4 दूनी 8, मतलब 8 किलोमीटर किससे चल रहा है, तो 8 किलोमीटर बस से चल रहा है, तो यहाँ 8 किलोमीटर बस का आ गया, ठीक है। सेकंड चलिए, सेकंड देखते हैं 5/18, शेष का नहीं बोला, तो अब टोटल 18 था, 18 का 5/18 क्या चल रहा है, वो रेलगाड़ी से चल रहा है, किससे, रेलगाड़ी से चल रहा है, तो 18 कट गया मतलब 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर किससे चल रहा है, रेलगाड़ी से चल रहा है, रेलगाड़ी से। आपको यहाँ पे समझना है ये रेलगाड़ी का है, ये बस का है। तो अब बचा कितना, तो 8 5 13, टोटल हमारा 18 था, इसमें 13 चल गया, 13 5 18, मतलब 5 किलोमीटर किससे चलेगा, तो वह 5 किलोमीटर किससे चलने वाला है, ये अब एक पैदल चलेगा, लेकिन दिया कितना है, तो 5 किलोमीटर पैदल चलेगा, लेकिन दिया है वो पैदल कितना चलता है 10 किलोमीटर, तो 5 बराबर क्या होगा, 5 बराबर 10, तो 1 बराबर 5 दूनी तो 2 हो गया। तो इसी प्रकार 18 टोटल दूरी थी, तो 18 बराबर क्या होगा, 18 × 2 तो बराबर 36 किलोमीटर। टोटल एक्चुअल दूरी कितनी होगी, 36 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। देखिए कुछ भी नहीं करना आपको, बस द्वारा 4/9 चल रहा है, रेलगाड़ी द्वारा 5/18 चल रहा है, तो दोनों का नीचे नीचे का एलसीएम ले लीजिए, तो जो दोनों संख्याओं से कट जाए, ऐसा नहीं है, ऐसी संख्या लीजिए जो दोनों संख्याओं से कट जाए। हमने ले लिया कोई 9 और 18 से 9 18 कट रहा है, ठीक है। अब 4/9 बस से चल रहा है, तो हमने निकाला तो कितना आ गया, 8 किलोमीटर बस से चलता है, रेलगाड़ी का 5/18 निकाला तो 5 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलता है, तो शेष कितना बचना, टोटल अगर 18 था तो उसमें से 8 बस द्वारा, रेलगाड़ी द्वारा 5, तो बचा कितना पैदल 5, जबकि दिया है 10, तो 5 बराबर 10, तो 1 बराबर 2, तो 18 अगर टोटल दूरी थी तो 1 बराबर 2 है, तो 18 बराबर 36 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर का, एक धावक 3 घंटे और 45 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसे औसतन चाल में कितनी वृद्धि करनी चाहिए ताकि वह 45 मिनट पहले इस दूरी को तय करने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। तो चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार। सबसे पहले हम देखिए इसमें दिया 3 घंटे 45 मिनट, 60 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 3 घंटे 45 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले इसका हम क्या निकालेंगे, तो इसका हम सबसे पहले निकालेंगे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे दिया है टी 3 हावर्स 45 मिनट दिया, तो इसको हावर्स बदलने के लिए 45 बटे हम क्या करेंगे 60 करेंगे, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा 3 + 15 से 3 15 3 45 15 चौका, तो 3 + 3 बटे 4, तो कितना आएगा 4 3 12 3 15/4 होगा, 15/4 हावर्स, ठीक है। कितना हो जाएगा 15/4 हावर्स हो जाएगा। तो अगर हमको स्पीड निकालना है किसकी, धावक की स्पीड, तो स्पीड बराबर होगा डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर अपॉन टाइम, टाइम कितना है 15/4, तो 15/4 होगा तो 4 नीचे जाएगा तो पलट के ऊपर आ जाएगा, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, देखिए 15 चौका 60, 4 चौक 16 किलोमीटर प्रति हावर्स, मतलब वह 16 किलोमीटर की हावर से जाएगा। अगर उसको 45 मिनट पहले इस दूरी को तय करना हो तो उसकी स्पीड बताइए क्या होगी, ठीक है। तो देखिए स्पीड हमारी ये निकल के आ गई। अब बोल रहा है 45 मिनट उसको पहले पहुंचना, तो टोटल उसको 3 घंटे 45 मिनट में पहुंचना था। तब देखिए स्पीड अब सेकंड निकालेंगे, स्पीड 1 स्पीड सेकंड, टोटल डिस्टेंस 60 ही था। अब उसको देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो हमारा स्पीड निकलेगा, तो डिस्टेंस हमारा अब टाइम कितना है 3 घंटे, क्योंकि 45 मिनट पहले दे रहा है, तो 3 घंटे 3 से भाग देंगे कितना होगा, ये 20 किलोमीटर। तो वही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कितने की वृद्धि करनी चाहिए। तो देखिए पहले 16 चलता था, अब 20 चल रहा है, तो कितने की वृद्धि किया 4 किलोमीटर की, कितने किया, तो ये 4 किलोमीटर की वृद्धि किया, 4 किलोमीटर प्रति हावर्स। तो ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर होगा, कितने किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर प्रति हावर्स की वृद्धि कर दिया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे बन गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
चलिए 81 नंबर का क्वेश्चन है, मोहन अपनी कार से 12 घंटे में एक समान चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। जब चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है तो उसी दूरी को 9 घंटे में तय किया जा सकता है। तो कुल दूरी बताइए। ठीक है, कुल दूरी बोल रहा है मोहन अपनी कार से 12 घंटे में एक समान चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। ठीक है, एक माना, अब हम उसको क्या कर लेते हैं, तो देखिए, तो उसकी क्या बोला, कुल दूरी बताइए, कुल दूरी कितनी होगी। तो कुल दूरी क्या है, देखिए यहाँ पे x 12 घंटे में एक समान चाल से, तो एक समान से माना उसकी चाल हम क्या मान लेते हैं, तो चाल मान लेते हैं, माना मोहन की जो स्पीड है कितनी है, x किलोमीटर प्रति हावर्स है, कितनी है, x किलोमीटर प्रति हावर्स दी हुई है। ठीक है, तब देखिए 12 घंटे में एक समान चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे अपनी कार से 12 घंटा में एक समान चाल से चलता है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 12 घंटे मल्टीप्लाई हमने स्पीड कितना माना है x, तो इतना डिस्टेंस कवर करेगा। अब बोल रहा है जब चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करता है, तो हमने चाल x माना था। अब अगर पहले x था, अगर 5 की वृद्धि कर दिया तब कितना होगा, x + 5 होगा कि नहीं होगा, तब उसकी चाल हो जाएगी x + 5 किलोमीटर से चलेगा। तो उसी दूरी को वह 9 घंटे में क्रॉस, पहले 12 जाता था, तो अब देखिए ये हमारी चाल हो गई, चाल मल्टीप्लाई ये चाल मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, समान। तो ये हमारा दोनों का डिस्टेंस आ गया था। डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि उसी दूरी को पहले 12 घंटे में कवर करता था, अब 9 घंटे में, लेकिन अब क्या हो गया, स्पीड उसकी बढ़ा दिया। तब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, तो ये 4x बराबर 3x + 15, 3x इधर आएगा तो घट जाएगा, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 15। x बराबर कितना होगा, 15 हमारा निकल के आ गया। तो उसकी स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है। तो कुल दूरी पूछ रहा है, तो डिस्टेंस बराबर हमारा क्या होगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, या तो क्वेश्चन फर्स्ट में रख दीजिए। तो स्पीड कितनी है, 15 की स्पीड से 12 घंटे चल रहा है, तो 15 × 12 कर दीजिए, 12 × 5 = 60, 12 कम 12 6 18, तो 180 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 180 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 180 किलोमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर का, चंदन क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के बराबर दूरी तय करता है तथा कुल 42.5 मिनट का समय लेता है। तो कुल दूरी कितना है निकालिए। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का हम क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसको भी हम डायरेक्ट करने की इसको हम कोशिश करेंगे। चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। अगर आपको करना है, देखिए अगर यहाँ पे दूरी समान दिया है ना, कुल दूरी कितनी होगी, तो यहाँ पे अगर दूरी समान दिया रहता है तो आप डायरेक्ट क्या रखिए, देखिए एवरेज निकाल लीजिए। अगर इस प्रकार का दिया है तो एवरेज इनका क्या होगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा गति से बराबर दूरी तय करता है। बराबर दूरी दिया है तो यहाँ पे एवरेज स्पीड जो होती है, एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है। अगर आपसे करना है तो x/3 से, जैसा पिछला क्वेश्चन किया था उस प्रकार करिए, या तो आप क्या करिए 3x/z अपान x/y प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स, ये फार्मूला लगा दीजिए जब कभी 3 अगर स्पीड दी हुई हो। तो इसको रखेंगे तो आपका क्या है, एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड डिस्टेंस बराबर होता है एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई टाइम कर दीजिए। तो यहाँ पे रख दीजिए, तब रखेंगे इसको हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई कितना दिया है, 3 किलोमीटर पहली स्पीड है, दूसरी है 4 किलोमीटर और तीसरी है 8 किलोमीटर। ठीक है, अब दोनों को गुणा कर लीजिए। x/y होगा 3 और 4 का गुणा, 4 × 3 = 12 प्लस 4 8 × 4 = 32 प्लस जेड एक्स 8 × 3 = 24। इसको पूरे को सॉल्व करिए। तो देखिए 3 3 8 4, तो पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको पूरा भाग देंगे तो ये आएगा 4.235। पूरा कट करेंगे तो दशमलव में आएगा 4.235। इसको जोड़िए, 12 32 और 24 को जोड़ेंगे तो इतना आएगा। अब वो देखिए एवरेज हमारा स्पीड आ गया, कितना आ गया, एवरेज स्पीड आ गया, एवरेज स्पीड आ गया। तो अब अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस बराबर फार्मूला होता है एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 4.235 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 42।
कितने मिनट है, तो 42.5 मिनट। तो मिनट है तो इसको घंटे बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, तब पूरा हमारा आ जाएगा। तब इसको पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर कितना आएगा, तो आपका 3 निकल के आ जाएगा। तो कितना होगा, 3 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। किस प्रकार से, देखिए ये आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं आरआरबी एनटीपीसी में। तो देखिए ये हम आपको बहुत शॉर्टकट, पिछला वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा लेंदी पड़ा होगा, लेकिन अगर आप देखिए एक्स बाई जेड लगाते हैं तो आपका क्या आएगा, एवरेज स्पीड आएगा। एवरेज स्पीड से डायरेक्ट आप क्या करेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे, तो ये डायरेक्ट एवरेज स्पीड आएगी, इतने किलोमीटर प्रति हावर्स आ जाएगा। एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई टाइम करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल दूरी निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 83 नंबर का क्वेश्चन है, मोनाल कुमार क्रम से 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बराबर दूरी तय करता है तथा कुल 395 मिनट समय लेता है, तो कुल दूरी कितने किलोमीटर है। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। सेम देखिए ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको करना है तो उसी प्रकार से करिए तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, एवरेज स्पीड बराबर 3x/z अपान एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि एक्स बाई क्या है, तो ये स्पीड है, तो रखेंगे तो 3 आ गया। 3 एक्स पहली स्पीड कितनी है 3, बाई मतलब दूसरी स्पीड कितनी है 5 और तीसरी स्पीड कितनी है 8, इसको रख दीजिए अपॉन 5 से 3 15, एक्स और बाई 15 हो गया, 8 पंचे 40 हो गया, 40 रखिए और प्लस 8 3 24, इसको कर दीजिए। तब पूरे को जब सॉल्व करेंगे, देखिए इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो इसको हम जब पूरा कट पीट करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 83 नंबर। देखिए इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 3 से 3 9 मल्टीप्लाई 8 पंचे 40, इसको जोड़ेंगे तो देखिए कितना होगा, 15 जोड़ेंगे तो 40 10 50 और 55 50 हो गया, 50 20 कितना होगा, 50 20 70 79 कितना होगा, 79 हो गया, ठीक है। ये हमारा 79 निकल के आ गया। अब इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे 79, तो हमको डिस्टेंस निकालना है, तो ये हमारा एवरेज स्पीड है। अगर हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि एवरेज स्पीड, तो हमको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस बराबर होता है एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ये फार्मूला होता है, ठीक है, आप लोगों को पता होगा। तो हम डायरेक्ट रख देंगे क्योंकि अभी कट नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे कट हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ हम आगे करते हैं तो 9 मल्टीप्लाई 40 अपॉन 71 और मल्टीप्लाई टाइम कितना है 395 मिनट। तो इसको 395 नहीं रहने दीजिए, मिनट में है तो मिनट को बदलने के लिए 60 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए इसको कट करेंगे तो देखिए यहाँ से देखेंगे 75 पंचे कितना होता है 395, तो 5 बार कट जाएगा। 60 से दिया है तो इसको अगर कट करते हैं 3 से 3 बार, 3 से ये 20 बार, अब 20 से 2 बार, 20 दूना 40, तो 5 दूनी 10 और 10 के बाद 3 30, कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर। कितनी दूरी आएगी 30 किलोमीटर आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना होगा 30 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको फार्मूला इतना याद रखना है कि एवरेज स्पीड क्या होती है 3x/z बराबर एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स। एक्स बाई जेड क्या है, यह स्पीड है, तो पहली स्पीड दूसरी स्पीड तीसरी स्पीड है, ठीक है। तो इस प्रकार रखेंगे। और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। लेकिन ये क्वेश्चन तभी लगेगा जब आपको समान दूरी दी हो। देखिए हम बराबर दूरी तय करते हैं तभी ये क्वेश्चन, तभी ये फार्मूला लगेगा, नहीं तो आपको एवरेज स्पीड अलग अलग आपको निकालनी पड़ेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 84 नंबर का है, एक चोर एक पुलिस वाले को 400 मीटर आगे है, चोर भागता है और पुलिस वाला पीछा करना एक साथ शुरू करते हैं। मान लिया जाए कि चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस वाले की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो गणना करके मीटर में बताइए कि पुलिस वाले के पकड़ में आने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। देखिए इसको किस प्रकार से हम करने वाले हैं, तो माना पहले चोर ने कितनी दूरी की, तो माना चोर x किलोमीटर दूरी तय की। कितना x किलोमीटर, किसमें मीटर में देना है ना, तो x मीटर में, इसको हम मीटर कर लेते हैं, किलोमीटर नहीं होगा। किसमें तय की, तो x मीटर में तय की, ठीक है। कितनी दूरी तय की, x मीटर दूरी तय की, ठीक है। आपको इतना समझ में आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे तो टोटल देखिए पुलिस वाला 15 की स्पीड से चल रहा है, कितनी की स्पीड से, 15 की स्पीड से, और पहले ऑलरेडी 400 किलोमीटर वह आगे है, चोर क्या है आगे है। यहाँ पे हम आपको डायग्राम समझाते हैं।
देखिए चोर कितना है, 400 किलोमीटर पहले से आगे है, यहाँ से यहाँ कहीं चोर है और उसको यहाँ कहीं पकड़ रहा। तो हमने इतनी डिस्टेंस कितना मान ली, तो यहाँ हमने x मान लिया, ये डिस्टेंस था 400। यहाँ चोर है, यहाँ चोर है, यहाँ पीछे पुलिस है, ठीक है। तो 400। तब देखिए पुलिस कितनी स्पीड से चल रहा है, 15 की स्पीड से चल रहा है, जबकि चोर किससे चल रहा है, तो ये 10 की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे पकड़ता है चोर को, तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो पुलिस टोटल डिस्टेंस क्या होगा, तो देखिए अगर टाइम बराबर होगा तो टाइम उतने ही टाइम में पाएगा, पुलिस उतने ही टाइम में पाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, पहले 400 और प्लस जो आगे बढ़ा है तो यक्स हमने माना है, तो यक्स मीटर भी कवर करेगा, ठीक है। जो चोर यहाँ से देखिए पहले 400 मीटर दूर था, तो ये इतना कवर करेगा ना, तो यक्स टोटल पुलिस कितना करेगा, पहले 400 कवर करेगा, फिर यक्स भी, तो 400 प्लस यक्स कितनी स्पीड से, तो 15 की स्पीड से तय करेगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए एक चीज़ आप बताइए, 400 मीटर है और हमने यक्स मीटर माना है, ये 15 हमारा किलोमीटर है, तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, तो 5/18 से हमको चेंज करना पड़ेगा, तो इसको हम 5/18 कर देंगे, ठीक है। अब ये देखिए ये हमारा टाइम निकल के आ जाएगा। अब आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो आगे देखिए क्या होगा, अब दूसरा टी, अब इसका वाला टी निकालेंगे, चोर का टी होगा, तो चोर कितना चलेगा, यक्स किलोमीटर और कितनी स्पीड से, तो यक्स स्पीड से चोर का जो टाइम आएगा उतना ही टाइम लेगा, चोर भी तो उतना टाइम, तो उसका टाइम क्या आएगा, यक्स डिस्टेंस कवर करेगा और कितने डिस्टेंस से, 10 की स्पीड से तय करेगा, तो उसका टाइम आ जाएगा। अब दोनों टाइम है, तो टाइम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इक्वल होगा कि नहीं होगा, कितना हो जाएगा, टाइम उसका 10 की स्पीड से चल रहा है, तो अब इसको भी चेंज करना, क्योंकि 10 किलोमीटर है, तो इसको भी हम 5 क्या कर देंगे, 18 कर देंगे, तो ठीक है। अब ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ से अगर कट करना चाहते हैं तो ये कट हो जाएगा, इसको कट कर दीजिए। देखिए 5 से 3 बार नहीं, 3 से कट करिए। देखिए 6 से 3 5 से नहीं जाएगा, 3 से 6 बार और 3 से 5 बार, ठीक है, 5 से 3 बार हो जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 से 6 चौको 2400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक इक्वेशन बना देते हैं, 6 चौको 2400 और प्लस 6x अपॉन, ये देखिए कितना बच जाएगा, ये 5 और 5 25, ये टोटल हमारा 25 आ जाएगा। इस वाले कितना होगा, तो इसको जब हम कट करेंगे तो देखिए हमारा कितना हो जाएगा, इसको जब कट करेंगे 2 से 5 बार और 2 से 9 बार, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये बराबर हमारा हो जाएगा 9/25, ठीक है। अब ये टी हमारा बराबर है, एक टी हमारा यहाँ से है, एक टी हमारा यहाँ से दिया हुआ है, टी हमारा बराबर है, तो इसको हम इक्वल कर लेते हैं। तो देखिए 2400 प्लस 6x बराबर 9/25, ये 25 दिया है, ठीक है। तो 25 हमारा कट जाएगा, क्या होगा, 25 हमारा कट जाएगा। तो आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे, पूरा हमारा 25 कट हो रहा है, तो हमारा कितना बचेगा, देखिए 9 है, 6x है, तो ये हमारा पूरा हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे देखिए 9 ऊपर जाएगा तो 9x होगा ना, यहाँ पे 9x कर लीजिएगा। देखिए अब हमारा पूरा 25 कट हो गया, तो ये अब हमारा बराबर होगा, तो ये 6x उधर जाएगा तो हमारा 3x बचेगा, तो 3x बराबर हो जाएगा 2400। तो x बराबर कितना होगा, तो 1x 3 8 3 24, तो 800 मीटर आएगा। कितना आएगा, 800 मीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार और आपको समझाते हैं, तो कितना कितना मीटर चलेगा, 800 मीटर। देखिए माना कि चोर 100 मीटर चलेगा, तो देखिए पुलिस वाला 400 मीटर पहले था दूरी पर, अब वो 100 मीटर और चलेगा, तो कितनी स्पीड चलेगा, 15 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा। तो टोटल डिस्टेंस 400 प्लस x कवर करेगा, क्योंकि हमने चोर वाला का मान लिया कि x चला, तो 400 प्लस x की दूरी 15 की स्पीड से चलेगा, तो टाइम निकल आया। इसी प्रकार हमने चोर का निकाला, चोर 1 दूरी तय किया और किसकी स्पीड से, 10 की स्पीड से, दोनों का टाइम निकला है। उतने ही टाइम में चोर उतना चलेगा, उतने ही टाइम में उतना टाइम है, तो टाइम दोनों का इक्वल करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर का। जय 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर से स्कूल की ओर जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा से अपने गति बढ़ा देता तो वह स्कूल 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता, तो उसके घर से स्कूल के बीच की दूरी कितनी है। क्या बोल रहा है, जय 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर से स्कूल की ओर जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर वह 10 से जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है, लेकिन वो अगर बढ़ा देता तो 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं।
देखिए स्पीड 1 कितना होगा 10 किलोमीटर प्रति हावर्स। स्पीड सेकंड क्या होगा, क्योंकि हुआ अब 3 किलोमीटर बढ़ा दिया, कितना किलोमीटर बढ़ाया है 3 किलोमीटर, तब 10 था तब तो कितना हो जाएगा 13 किलोमीटर प्रति हावर्स। और टाइम हमारा कितना होगा, तो टाइम हमारा हो जाएगा, देखिए पहले 5 मिनट देरी से अब 4 मिनट जल्दी पहुंचता है, तो 5 3 5 4 9 मिनट। डिस्टेंस बराबर क्या होता है S1 मल्टीप्लाई S2 अपॉन S1 माइनस S2 मल्टीप्लाई टाइम का डिफरेंस रख दीजिए। तो 10 मल्टीप्लाई 13, दोनों का डिफरेंस 3, क्योंकि 10 और 13 हम घटाएंगे, मल्टीप्लाई टाइम का डिफरेंस कितना है 9, और ये मिनट में है तो अपॉन में 60 करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कितना आएगा 3 से 3 बार, 3 से ये 20 बार। ठीक है 20 बार, तो ये तो इसको 1 0 से 0 हटा दीजिए, देखिए 1 0 से 0 हट जाएगा, 6 दूनी 12, तो 6 पॉइंट कितना आएगा 5 किलोमीटर, कितना आएगा 6.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट आंसर होगा, कितना होगा 6.5 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर का। 150 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर की चाल से चलकर एक प्लेटफार्म को 42 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफार्म की लंबाई क्या होगी। आरआरबी एलपी और टेक्नीशियन का क्वेश्चन है। हमने आपको पिछले क्लास में ट्रेन वाले क्लास में बताया था, तो कभी भी रेलगाड़ी क्या होती है, अगर प्लेटफार्म को पार करती है तो खुद की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई को पार करेगी। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा